मूवी के सेकेंड पार्ट में मिस्टर लियो अपने बीमारी के जांच के लिए अपॉइंटमेंट लिए अपना रिपोर्ट लेने के लिए आज हॉस्पिटल में आए हैं। डॉक्टर कहते हैं जब आप लाल रंग को ही देखते हो तो आपको चक्कर आने लगता है। यह आम बीमारी है, लेकिन इसका कारण आपको सदमे या फिर गहरी चोट लगने के कारण ऐसा होता है। मिस्टर लियो कहते हैं पर आज मैंने जी ऐसी लड़की को टच करके रेड कलर को देखा तो मुझे चक्कर नहीं आई। यह कितना आश्चर्य की बात है। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लियो आप उस लड़की को जानते हो? तो लियो कहते हैं बस हाँ, कुछ ही दिनों से मैं उसे जानता। लियो आप उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लीजिए, यह किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। अब तक आप अपने बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिए। यह कितना रहस्यमयी था, लेकिन अब नहीं, आप मिस टियांग को लाइफ पार्टनर बना लीजिए। दूसरे सीन में मिस्टर लियो अपने केबिन में होते हैं, तभी उनका असिस्टेंट आता है और कहता है मिस्टर केबिन ने ही अपने टॉय डिजाइन को कॉपी किया था, मैंने जॉब से उसे निकाल दिया। ठीक है, और टियांग इन्वेस्टिगेशन करो और सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और जाओ। उनका असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में मिस्टर लियो का आज मीटिंग है और सभी लोग होते हैं। मिस्टर जब आप टॉय मार्केट में घुस ही गए हैं तो डिजाइन टॉय मार्केट को नकार क्यों दिए? मिस्टर लियो कहते हैं मुझे पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे सीन में मिस्टर लियो का असिस्टेंट आता है, वह कहता है इस बार डिनर पार्टी का थीम भी रेड कलर का होगा और आप इसे नकार नहीं सकते। अगर आप कहें तो हम बात करके मना कर दे। तो मिस्टर लियो कहते हैं नहीं, हम पार्टी में जरूर जाएंगे, लेकिन यह तो बहुत ही मुश्किल भरा है। ठीक है, मिस टियांग को इन्फॉर्म करो और यहाँ आकर हमसे मिले। ठीक है, जैसे आप कहें। दूसरे सीन में मिस्टर लियो टियांग का वेट कर रहे हैं और उनके ठीक सामने वही कोल्ड ड्रिंक रखी होती है जो रेड कलर की होती है। मिस्टर लियो चश्मे को निकाल देते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगता है। फिर से उस चश्मे को पहन लेते हैं। वहाँ पर मिस टियांग आ जाती है, कहती है इसे देखो चश्मे पहनकर बैठा है, मेरे पास भी है, मैं भी पहन लेती हूँ, और बैठ जाती है। कहती है मिस्टर लियो क्या जांच का रिजल्ट आ गया? लियो कहते हैं मिस टियांग आप ये लीजिए, और मिस्टर लियो उसके हाथ को टच करते हैं और चश्मे को निकाल कर देखते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी चक्कर नहीं आता। मिस टियांग कहती है इसको क्या हो गया और आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ बुलाए हो? तो मिस्टर लियो कहते हैं मिस टियांग आपके डिजाइन किए गए पेंटिंग को हमने जांच में यह पाया कि केबिन ने आपकी डिजाइन कॉपी किया था, मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। मिस टियांग कहती है आपने इंसाफ किया, यही मेरे लिए काफी है। और मिस्टर लियो ऑफर करते हैं अगर आप चाहे तो इसके बदले पैसा ले सकती हो या फिर इस कंपनी के लिए जॉब कर सकती हो। और आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप चाहे तो टॉय डिजाइन मास्टर से आप मिल सकती हो और उस समय आप मेरा हाथ हमेशा के लिए पकड़े रहना होगा। इस पर मिस टियांग कहती है साला पार्टी में जाने के लिए ठरक पूरी करना चाहता है, ठर की साला कमीना कहीं का। मिस्टर लियो कहते हैं तुम्हें इसके बदले पैसा भी मिलेगा। तो मिस टियांग मना कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे सीन में मिस टियांग अपने फ्रेंड के पास होती हैं, कहती हैं साला बहुत बेशरम है। तो उसकी फ्रेंड कहती क्या कमाल की लव स्टोरी है, बॉस अपने डिजाइनर के साथ लट्टू, क्या टाइटल है? मिस टियांग कहती भुगतना भी तो हम ही को है। ठीक है जा नहीं, जितना तुम सोच रही हो उतना बुरा भी नहीं है, और केविन से बचकर रहना क्योंकि वह कभी भी बदला ले सकता है। अगर वह चोरी नहीं की होती तो वह मेरे क्यों आता, और मेरा इंटरव्यू भी खराब गया था और इंटरव्यू के लिए कहीं और देखना होगा। दूसरे सीन में मिस टियांग इंटरव्यू के लिए जा रही होती है, उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक छोटा सा पप्पी होता है, उसे देखकर कहती हैं कितना क्यूट है। तो वहाँ पर एक छोटा पप्पी होता है, उसे देखकर कहते हैं कितना क्यूट है। तभी उसे पीछे से एक आदमी आता है, उसको पकड़ लेते। मिस टियांग कहती है कौन है और तेज प्रहार करती हैं और चिल्लाने लगती हैं कोई मुझे बचाओ। तो मिस्टर लियो वहाँ जाते हैं और मिस टियांग को बचाते हैं, वह वहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में मिस्टर लियो के पास मिस टियांग आई है, वह कहती है आज आपने मेरी जान बचाई इसके लिए शुक्रिया। तो मिस्टर लियो कहते हैं शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप मेरे लिए एक काम कर देना, मेरे साथ पार्टी में चलना। मिस टियांग मैं फिर से पार्टी में चलने के लिए अच्छे से कह रहा हूँ, शायद मैं इस बार अच्छे से कह रहा हूँ। मिस टियांग कहती हैं आप बाहर जाओगे या फिर मैं आपको रास्ता दिखाऊं? तो मिस्टर लियो और उनका असिस्टेंट बाहर आ जाते हैं। तो मिस टियांग गेट का दरवाजा खोलकर देखती हैं तो वह लोग वहीं पर खड़े होते हैं। मिस्टर लियो उसे एक कार्ड देते हैं, उसमें किसी बड़े टॉय डिजाइनर से मिलने के लिए मिस टियांग के पास आखिरी मौका है, तो वह इस मौके को स्वीकार कर लेती हैं। दूसरे सीन में मिस्टर लियो तैयार हो गए हैं और मिस टियांग भी तैयार होकर जाती हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। मिस्टर लियो उसे बहुत करीब से देखते हैं और उस
उसके बालों में फूल लगाते हैं और एक दूसरे का हाथ थामे पार्टी के लिए चले जाते हैं। मिस टियांग और लियो पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ मिस्टर लियो की फ्रेंड वेन चियांग भी वहाँ पर आ जाती है। कहती है हेलो मिस्टर लियो। कहते हैं हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेन चियांग देखती है कि लियो का हाथ मिस टियांग पकड़ के रखे हैं, तो वेन चियांग को जेलस फील होती है और कहती है इनकी तारीफ। तो लियो कहते हैं ये मेरी गेस्ट है और मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ और ये मेरे परिवार का दोस्त है। तो टियांग कहती है तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो? तो वेन चियांग कहते हैं तुम इतनी बड़ी पार्टी में इसे कैसे ला सकते हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो तुम्हें लियो के साथ ज्यादा चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिस टियांग कहती है कौन चिपक रहा है ये खुद देख लो। तो लियो कहते हैं मैंने इसे इनवाइट किया है तो यह मेरे लिए बहुत खास है, फिलहाल कुछ काम है, फिर कभी मिलते हैं। मिस्टर लियो कहते हैं मिस टियांग मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और तुमने उसे सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। और रोजी टॉय डिजाइन तीर अंदाजी कर रहे होते हैं। मिस टियांग और लियो रोजी के पास जाते हैं और उसे अपना कार्ड देते हैं। रोजी कहते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे माफ करना और इस समय मैं काम की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ खेलने के लिए आया हूँ, काम करने के लिए नहीं। वक्त मेरे खुद के लिए है और अगर आप गेम में इंटरेस्टेड हैं तो आओ खेलें गेम में। मिस्टर लियो कहते हैं तो ठीक है मैं गेम खेलूंगा। तो दोनों तीर अंदाजी करते हैं जहाँ दोनों सटीक निशाना लेकर 10 पॉइंट, जिसमें मिस्टर रोजी हार जाते हैं। गेम की तरफ से मिस्टर लियो को गिफ्ट दिया जाता है तो लियो उसे रोजी को देते हैं। रोजी गिफ्ट लेने से मना कर देते हैं। दूसरे सीन में डिनर पार्टी का अनाउंस किया जाता है, सभी लोग वहाँ आए हैं और डिनर पार्टी का एंजॉय करते हैं। तभी सारी लड़कियां मिस्टर लियो को घेर लेती हैं और शादी करने के लिए प्रपोजल करते हैं। इसी दौरान मिस टियांग का हाथ छूट जाता है और वह मिस्टर लियो से दूर हो जाती है। इसी दौरान रेड बैलून को सेलिब्रेट किया जाता है। मिस्टर लियो रेड बैलून को देखते हैं और उन्हें चक्कर आने लगता है तो मिस टियांग उन्हें जाकर पकड़ लेती हैं, फिर से वह नॉर्मल हो जाते हैं और वह दोनों डिनर पार्टी को भी एंजॉय करते हैं। इसी पर इस मूवी का सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आगे मिस टियांग के साथ क्या होने वाला है देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें। तो चलिए मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।